सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो चलिए, रामायण का महात्म्य हम चिंतन कर रहे थे। आज यहाँ अलकनंदा गंगा के तट के ऊपर आप देख रहे होंगे, पत्थरों के ऊपर पूरा प्रकृति माता की गोद में बैठ करके हम रामायण का क्या महात्म्य है, जो कथा चल रही थी उस पर चिंतन कर रहे हैं। वास्तव में स्थान की भी अपनी एक चेतना होती है, इससे कोई नकार नहीं सकता है। ये जो स्थान है जहाँ कई दिन से हम आए हुए हैं, गंगा नदी के तट पर और पर्वतों की इस तलहटी में, तो यहाँ सारा जो वायुमंडल है वो हमारी सहायता करता है। माने यहाँ तो स्वतः ही शास्त्र पढ़ के जो स्थिति होती है ये बिना पढ़े ही हो जाती है ऐसे स्थानों में। तो आपको स्थूल रूप से तो साथ नहीं ला पाए, टीवी के माध्यम से आपको भी दर्शन हो रहे हैं, अच्छी बात है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे, एक व्याध हैं कलिक नाम का व्याध और उतंग मुनि। तो जैसे ही वो मंदिर में गए और उन्होंने वहाँ पर स्वर्ण आभूषण आदि सब देखे, तो क्योंकि वो तो व्याध था, डाकू था वो तो उसकी तो दृष्टि उसी पे जाएगी, भगवान जी पे तो जाने वाली है नहीं। तो उसने सोचा कि ये जो मुनि हैं, ये जो ऋषि हैं, ये इसमें बाधक हैं, तो मैं इनका काम तमाम कर दूं तो मेरे को निष्कंटक ये इतना सारा धन मिलेगा, आभूषण आदि मिलेंगे, स्वर्ण आदि मिलेगा। तो उसका एक जो पैर है व्याध का, वो मुनि की छाती पे रखा हुआ है और उनका गला पकड़ रखा एक हाथ से और दूसरे हाथ में तलवार उठा रखी है देवी की लेकर के, और वो उनको मारने के लिए, मतलब मृत्यु उस ऋषि के सामने है। और उस मृत्यु को सामने देख करके भी वो उस व्यक्ति को ऐसे संबोधन कर रहे हैं, हे सौम्य, क्या कहें, ये विधि का ही विधान होगा, कोई इसमें आपका क्या दोष है, क्योंकि विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है, जैसे कि सीता माता ने कहा था अशोक वाटिका में। तो ये अपना जो चिंतन है वो चिंतन करना शुरू कर देते हैं। अहो विधिर बलवान बाधते बहुधा जनान, सर्वसंग विहीनोपि बाध्यते तु दुरात्मना। और उनको बताते हैं कि भाई जो तुम कर रहे हो ना, इसके और कोई इसमें सहभागी नहीं बनेगा। जो मनुष्य करता है वो उसको खुद को अकेले को ही भोगना पड़ता है। कई बार वो किसी दूसरे के साथ मिलकर के पाप कर तो सकता है या पुण्य कर तो सकता है दूसरे के साथ मिल करके, लेकिन उसका फल सबके साथ मिल करके नहीं मिलता है, फल अकेले कोई भोगना होता है। तो इन्होंने कहा कि पर द्रव्य अपहारेण कलत्रम पोषितम च यत् अन्ते तत्सर्वम उत्सृज्य एक एव प्रयाति वै। जो भी हम ये धन आदि इकट्ठा करते हैं और तुम भी इस समय ये आभूषण आदि चुराने के लिए और इसको उठा के अपने पत्नी को, अपने बच्चों को देने के लिए जो आप उद्यत हो रहे हैं, तो हम ये कर तो सकते हैं ऐसा, लेकिन वास्तव में तो व्यक्ति को अकेले ही जाना पड़ता है। तो कल वाली कक्षा में हमने चर्चा की थी महात्मा बुद्ध की और अंगुलीमाल की भी, तो उनको भी एक ऐसा ही मैसेज मिला, लगभग ऐसी ही कथा थी, ये उतंग मुनि जैसी ही कथा थी महात्मा बुद्ध की भी।
और इन्होंने कहा मम माता मम पिता मम भार्या मम आत्मजः मम इदम इति जंतूनां ममता बाधते वृथा। ये जो बंधन है मनुष्य का, ये कहीं बाहर नहीं है, संसार में नहीं है। मनुष्य का बंधन है अहंकार और ममकार, अहमता और ममता, बस ये दो ही बंधन है, यही हमें बांधते हैं। और उसमें भी ममता बाद में आती है, पहले मैं आता है, अहंकार पहले आता है। अहंकार से ही व्यक्ति को मुक्त होना होता है, बस एक शब्द में यदि कहें तो, क्योंकि मैं के कारण ही फिर मेरा हो जाता है, और जब मैं ही नहीं हूँ तो यहाँ ये प्रश्न उठता है कि जी मैंपन का कोई नाश थोड़े हो सकता है, इसको कैसे हम डिनाई कर सकते हैं। मैं तो हूँ ही, मैं हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, बस वहाँ भूल हो रही है। मैं हूँ, इसको नहीं मिटाया जा सकता है, क्योंकि मैं तो एक आत्मा हूँ। लेकिन जब ये मैं ऐसे हो जाता है कि मैं इस धरती के ऊपर भगवान की सेवा के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं इस धरती के ऊपर सुख देने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं इस धरती के ऊपर उस ऋषियों की विरासत को संभालने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं प्राणी मात्र को, न मनुष्य मात्र को, प्राणी मात्र को सुख देने के लिए पैदा हुआ हूँ, तो ये भी अहंकार ही है। लेकिन ये अहंकार, ये अक्लिष्ट वृत्ति वाला अहंकार है, ये बांधता नहीं है, ये हमें मुक्त करता है, ये हमें उससे मिलाता है। मैं उसका प्रतिनिधि, मैं उसका बालक हूँ। तो अहंकार सर्वथा नष्ट भी नहीं होता है, अहंकार चेंज हो जाता है। तो हमने गीता में भी ये पढ़ा कि जैसे ही व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी बना लेता है, अपना व्यक्तित्व बना लेता है, वैसा उससे आचरण होने लगता है। जो व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहन लेता है तो स्वतः ही उससे ब्रह्मचारी का आचरण होने लगता है। जो व्यक्ति लाल कपड़े पहन लेता है स्वतः ही उससे सन्यासी का आचरण होने लगता है। उसमें प्रतिशत कम ज़्यादा हो सकता है। एक व्यक्ति लाल कपड़े पहन करके 100% आचरण करता है, एक व्यक्ति बेचारा कमज़ोर है तो हो सकता है वो 50% ही कर पाता हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है, इतना प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व का। तो एक व्यक्ति ने जब ये मान लिया कि मैं इलेक्शन में जीत गया और आज से मैं सीएम हूँ, तो उस व्यक्ति का स्टेटस, उसकी वाणी, उसकी चाल ढाल, व्यवहार सब कुछ चेंज हो जाता है रातों रात। तो हमने किसको मैं और किसको मेरा मान रखा है? हमने मैं मान रखा है शरीर को, और मेरा मान रखा है इस शरीर से जिनका संबंध है। इस शरीर से दूसरे शरीरों का संबंध है, तो उस शरीर को हम पत्नी, पति, पुत्र और गुरु, शिष्य, मित्र ये सब मान लेते हैं, उन शरीरों को ही। और उन शरीरों को सुख देने से हमें अच्छा लगता है, उनको परेशानी होती है तो हमें बुरा लगता है। तो कई बार तो ऐसे भी होता है कि वो सुख देने के समय हम वास्तव में उस सुख के माध्यम से उनको परमार्थ के मार्ग से हटा देते हैं, कई बार अपने उस सुख के कारण। और कई बार जो दुख लगता है हमें कि उस शरीर को दुख हो रहा है, हमें दूर रहना पड़ रहा है, लेकिन उसमें ही उनका उत्थान होता है। तो ये बड़ी अज्ञान की बड़ी महिमा है, वो किसको क्या करवा देता है, क्या दिखा दे। ठीक जो दृष्टि है वो ज्ञान के बिना मिलती नहीं है। अज्ञान में ठीक दृष्टि नहीं होती है, उल्टी पुल्टी होती है, कुछ का कुछ ही दिखाता है अज्ञान हमेशा। तो इसलिए यहाँ ये उत्तंग मुनि उसको व्याध को समझा रहे हैं, कलिक नाम के व्याध को बता रहे हैं कि भाई जिनके लिए तू ये चोरी कर रहा है और जिनके लिए तू मेरी हत्या करने के लिए तैयार हो रहा है, तो वास्तव में तू अकेला ही जाने वाला है, वो सब इसमें भागीदार नहीं होंगे इस पाप में। और आगे बता रहे हैं, यावद् अर्पयति द्रव्यं तावद् भवति बान्धवः, अर्जितं तु धनं सर्वे भुञ्जन्ते बान्धवाः सदा, दुःखम् एकतमो मूढ तत्पापफलम् अश्नुते इति ब्रुवाणं तं ऋषिं विमृश्य भयविह्वलः। कलिकः प्राञ्जलिः प्राह क्षमस्वेति पुनः पुनः, तत्सङ्गस्य प्रभावेण हरिसन्निधिमात्रतः
गतपापो लुब्धकश्च सानुतापो भवद्ध्रुवम् मया कृतानि पापानि महान्ति सुबहूनि च तानि सर्वाणि नष्टानि विप्रेन्द्र तव दर्शनात् अहं वै पापनिधिर्नित्यं महापापं समाचरम् कथं मे निष्कृतिर्भूयात् कम्यामि शरणं विभो पूर्वजन्मार्जितैः पापैः लुब्धकत्वम् अवाप्तवान् अत्रापि पापजालानि कृत्वा कां गतिमाप्नुयाम् इति वाक्यं समाकर्ण्य कलिकस्य महात्मनः उत्तङ्गो नाम विप्रसीदम् इदं वाक्यम् अथ अब्रवीत्। तो इस मुनि ने कहा, यावद अर्पयति द्रव्यम, ये संसार कब तक प्रीति करता है? जब तक आप इसको कुछ द्रव्य देते रहते हैं। यावद अर्पयति द्रव्यम तावद भवति बांधव, तब तक भाई बंधु हैं। जिस दिन कंगाली आ जाती है ना, जिस दिन व्यक्ति के पास देने को कुछ नहीं रहता है, उस दिन वही भाई बंधु, वही कुटुंबी लोग, वही आत्मीय जन वही बहिष्कार कर देते हैं। यावद अर्पयति द्रव्यम तावद भवति बांधवः अर्जितम तु धनम सर्वे भुंजन्ते बांधवा सदा। वो जो अर्जित धन है उसको ही वो भाई बंधु सदा भोगते हैं। वास्तव में प्रीति उनको अपने भौतिक सुखों से होती है, न कि उस व्यक्ति से होती, उसकी आत्मा से नहीं होती है। वो जो कमा के लाता है, वो जो उसको द्रव्य देता है, या किसी भी रूप में, केवल द्रव्य ही नहीं, कुछ भी देता है। कोई व्यक्ति सेवा देता है, धन तो नहीं देता है, तो जब तक वो सेवा करेगा बहुत अच्छा लगेगा। जिस दिन उससे सेवा नहीं होगी उस दिन उसकी उपेक्षा हो जाएगी। ये बात हर व्यक्ति को ये सत्य है, लेकिन ये सत्य समझ में तब आता है कि जब वो बिल्कुल सामने सिर के ऊपर आ जाता है। पहले से समझ में नहीं आता है। पहले से यदि समझ में आए तो व्यक्ति ये तैयारी करके रखेगा। चाहे हम परिवार में रहते हैं, चाहे हम संगठन में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं। जैसे हमारे संगठन में करोड़ों भाई बहन सेवा देते हैं, तो पहले से ही यदि ये बात सुनिश्चित हो कि भाई जब तक आप संगठन में सेवा कर रहे हैं ना, तब तक आपके प्रति एक अलग दृष्टि है सब लोगों की, और जिस दिन आप सेवा नहीं कर पाएंगे उस दिन ये वाली दृष्टि नहीं रहेगी। परिवर्तन होना ही है, संसार परिवर्तनशील है। अपने घर में भी जैसे हम बच्चों के लिए कितना ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं, क्या क्या मेहनत करते हैं, और जब हम मेहनत कर रहे होते हैं, रात रात जगते हैं, डबल बिजनेस करते हैं, साइड बिजनेस करते हैं, वो करते समय अगर ये बात पक्का हमें ध्यान रहे कि एक दिन ये मेरी सेवा भुला दी जाएगी, तो फिर जिस दिन भुलाई जाएगी उस दिन व्यक्ति को कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही तैयार था और ये बिल्कुल सुनिश्चित है। आज हम अपने से भी, हम भी उसी संसार का एक पार्ट है, ऐसा नहीं है हम अलग हैं। तो हमने सबको ऐसे कहते सुना। हमने जैसे अपने दादी हैं तो उनको, वो जब हमारे माता पिता थे तो उनको कहते हुए देखा ऐसे कि भाई हमारे तो काम को सब भुला दिया गया। और जब माता पिता के बच्चे हैं जो, तो उनको कहते हुए ये देखा गया कि भाई आपने किया क्या। और फिर हमारे जो बच्चे हैं वो फिर हमें कहने वाले हैं कि आपने क्या किया, हमने तो सब कुछ नया। आपने सबको ये सुना होगा कि मैंने तो अपना जीवन शून्य से शुरू किया। दादा भी यही कहते थे, दादी भी यही कहती थी, पिता भी यही कहते थे, माता भी यही कहते थे, हम भी यही कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, हमने तो अपना जीवन शून्य से शुरू किया, हमें कुछ नहीं मिला। तो फिर वो क्या कर रहे थे? अगर हमें कुछ भी नहीं मिला तो हमारे माता पिता ने जीवन भर क्या किया? और यदि माता पिता को कुछ भी नहीं मिला तो दादा दादी ने क्या किया? सब करते हैं, सब अधिक से अधिक करते हैं, और सबके बच्चे यही बोलते हैं कि मैंने तो अपना जीवन अपने पुरुषार्थ से खड़ा किया, मुझे कुछ नहीं मिला। ये बात तो घर परिवार की हो गई। संगठनों में, संस्थानों में भी यही होता है। आज जो राज्य प्रभारी है
और कल जब वो पद छोड़ देता है, नया राज्य प्रभारी आता है, वो कहता है मैंने तो राज्य में कुछ था ही नहीं जब मैं आया था, तब तो कुछ 5-10 कक्षाएं थी, मैंने अपने पुरुषार्थ से संगठन को खड़ा किया। तो भाई आपने अपने पुरुषार्थ से यदि संगठन को खड़ा किया तो वो जो 10 साल से राज्य प्रभारी था वो क्या कर रहा था? जिला प्रभारी जो नया आता है वो भी यही बोलता है, बोल जी मैं तो जब जिले में आया ना तो यहाँ कुछ नहीं था, ना कोई ऑफिस ना कोई फाइल, मैंने सब इसको सेट किया। भाई आपने ही यदि सब कुछ किया है तो वो 5 प्रभारी क्या कर रहे थे आपसे पहले? ये रूल है, ये संसार का नियम है। तो इसके लिए एक प्रार्थना भी हम कई बार बोलते हैं, स्वार्थ का संसार है सारा, कोई नहीं तुम्हारा है। आँख उठा कर देखो उसको, वो प्राणों का प्यारा है। स्वार्थ का संसार है सारा, कोई नहीं तुम्हारा है। तो इसमें किसी के प्रति वो कोई हे दृष्टि पैदा नहीं की जा रही है, कोई बहकाया नहीं जा रहा है। हम भी ऐसे ही हैं, हम मतलब शरीर के रूप में हम। खून है जब तक तेरे अंदर, मिलकर दुनिया निचोड़ेगी। पास रहा ना जब कुछ तेरे, तब तुझसे मुख मोड़ेगी। तू काहे फिर इनके पीछे, फिरता मारा मारा है। स्वार्थ का संसार है सारा, कोई नहीं तुम्हारा है। जो देता है सब कुछ तुमको, उससे प्रीति न करते हो। ठोकर मार चले जो तुमको, उसके पाँव पकड़ते हो। प्रीत लगा कर देखो उससे, वो प्यारों का प्यारा है। स्वार्थ का संसार है सारा, कोई नहीं तुम्हारा है। तो इस कविता को, इस प्रार्थना को सुन के कोई ये ना समझ ले कि जी फिर तो छोड़ें हम बच्चों का पालन पोषण, जब कोई हमारा है ही नहीं, फिर क्यों हम संगठन में सेवा कर रहे हैं। कोई मेरे से भी प्रश्न पूछेगा आप क्यों संगठन में सेवा कर रहे हो, जब कोई है ही नहीं अपना, तो हम ये सारा क्यों कर रहे हैं? ये हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं। ये उपनिषद के ऋषि ने भी, याज्ञवल्क्य के ऋषि ने भी कह दिया कि अपने लिए सब कुछ प्रिय होता है। हम जो सेवा कर रहे हैं ये बिल्कुल भूल नहीं करनी चाहिए कि हम किसी दूसरे पे एहसान कर रहे हैं या किसी दूसरे के सुख के लिए कर रहे हैं। हम नीचे ना गिर जाएं, हमारा कहीं अकल्याण ना हो जाए, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। हम कहीं अपने कर्तव्य से, अपने स्वधर्म से, अपने स्वकर्म से कहीं हम च्युत ना हो जाएं, इसलिए हम ये कर रहे हैं, अपनी शुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, दूसरों को सुधारने के लिए नहीं। ये हम रामायण भी पढ़ रहे हैं तो ये किसी को सुना के किसी का सुधार हो जाएगा या किसी के ऊपर कोई उपकार हो जाएगा, इसलिए नहीं कर रहे हैं। हम पाप से बच जाएंगे इसलिए पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ करके कम से कम हम नीचे गिरने से बच जाएंगे। तो हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, यही सत्य है। तो उत्तंग मुनि यही बता रहे हैं, लेकिन ये समझ में उसी समय ही आता है, पहले से आता ही नहीं है। ऐसा एक मतलब पूरा प्रभाव है अज्ञान का, उससे पहले समझ में नहीं आता है। तो उत्तंग मुनि उसको कह रहे हैं कि भाई यावद अर्पयति द्रव्यम तावद भवति बांधवः, अर्जितम तु धनम सर्वे भुंजन्ते बांधवा सदा, दुखम एक तपो मूढ़ः। अरे मूढ़, दुख को तो अकेला ही भोगेगा तू।
दुखम एक तपो मूढ़ तत्पाप फलम अश्नुते। उस पाप का जो फल है दुख, क्योंकि तू पाप कर रहा है, हत्या कर रहा है, हिंसा कर रहा है, तो इसका ये तो पाप है और इसका फल आएगा दुख। तो तू ये कर्म कर तो रहा है दूसरों के लिए, लेकिन इसका जो फल आएगा वो दूसरे नहीं भोगेंगे, वो तुझे भोगना है। इति ब्रुवाण, जब उन्होंने ऐसे कहा, देखो किसी के शब्दों में भी कुछ दम होता है। एक व्यक्ति कोई राह चलता यही बातें सुनाए, तो कोई बच्चा ये बातें सुनाए तो हमारा बिल्कुल उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब महर्षि वाल्मीकि ये बात सुना रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाके हमें टच करती है। कोई सामान्य व्यक्ति हमें कहे कि काम करो, फल की इच्छा मत रखो, तो हमें हंसी आएगी, हाँ ये देखो ये हमें उपदेश दे रहे हैं। लेकिन वही बात जब योगेश्वर कृष्ण कहते हैं गीता में, तो कहीं ना कहीं टच करती है हृदय को। तो ये मुनि के शब्द हैं, तो भले ही वो व्याध था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं नॉक किया उसके हृदय को इन शब्दों ने। जैसे एक उसकी कथा आती है महर्षि दयानंद और अमीचंद की। अमीचंद बहुत शराब पीता था और एक दिन पता नहीं कैसे वो शराब के नशे में महर्षि दयानंद के सत्संग में चला गया। वो गाता बहुत अच्छा था, कंठ बड़ा सुंदर था उसका। तो जैसे ही उसने भजन सुनाया तो दूसरे लोगों ने तो कोई खास सम्मान की प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि लोगों को पता था, बोली ये ऐसे शराब पी के बैठा रहता है, ये अभी भजन गा रहा है। लेकिन महर्षि दयानंद ने कहा, अमीचंद तुम हो तो हीरे पर कीचड़ में पड़े हो। तो उसको वो बात नोक कर गई, हर्ट कर गई। तो उसने कहा कि अच्छा फिर मैं हीरा ही बन के दिखाऊंगा। यदि मैं हीरा हूँ, यदि मेरा स्वरूप ये है, तो मैं उसको अभिव्यक्त करके दिखाऊंगा। तो किसी ऋषि के वचन जो हैं वो कई बार हमें जगाने का काम करते हैं। यही सत्संगति का असर होता है, जिसकी हम संगति में रहते हैं। और वो संगति जितनी ज़्यादा असरदार होती है, असरदार वो तब होगी वो जितना जो कह रहा है उस बात को स्वयं जी रहा है, उतना ही ज़्यादा वो असर करेगा। एक व्यक्ति स्वयं बहुत ज़्यादा धर्मात्मा है, धर्म का आचरण करता है, और वो फिर कोई धर्म की बात कहता है, तो उस शब्द वो ही होते हैं, लेकिन उसकी बातों का एक अलग असर होता है, ये सुनिश्चित है। तो जब इन्होंने इनकी बात सुनी उतंग मुनि की, इति ब्रुवाणम तम ऋषिम विमृश्य भय विह्वलः, तो इस तरह उस ऋषि को बोलता हुआ देख करके वो भय विह्वल हो गया। वो जो डाकू था, व्याध था, भयभीत हो गया वो, कि देखो इस व्यक्ति का धैर्य देखो, मौत इसके सामने है, ये चिल्ला नहीं रहा है, इसको शरीर छूटने का भय नहीं है, ये गिड़गिड़ा नहीं रहा है, ये मेरे से प्राणों की भीख नहीं मांग रहा है, बल्कि ये उल्टा मेरे को उपदेश दे रहा है, क्योंकि इसने उस चीज़ को जिया है कि आत्मा तो अमर है और ये तो आने जाने वाली चीज़ें हैं। तो इसलिए इसके ऊपर इस मौत का भी असर नहीं हो रहा है। इस सत्य को उसने देखा। देखो सत्य, शास्त्र जो है और शास्त्र के जो वचन है निश्चित रूप से हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि बस केवल इसके पढ़ने मात्र से सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर ये नादानी है, ये भूल है। एक ग्रंथ नहीं, सारी धरती के सारे ग्रंथ ला करके भी यदि हमारे सामने रख दिए जाएं और हमें पढ़ा दिए जाएं और हमें याद भी हो जाएं, तो भी हम सत्य को प्राप्त हो जाएंगे, ये नहीं कहा जा सकता है। सत्य को प्राप्त करने का मार्ग जुदा है, उसमें ये शास्त्र बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं, क्योंकि इन व्यक्तियों ने भी उस सत्य को जाना है। तो किस व्यक्ति का सत्य हमारे लिए, हमारे काम आ जाए, तो इसलिए हमें सब शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति रोगी होता है ना, तो वो सभी प्रकार की दवाइयाँ ट्राई करके देखता है कि चलो एलोपैथी भी ट्राई कर लेते हैं, होम्योपैथी भी कर लेते हैं, नेचुरोपैथी भी कर लेते हैं, आयुर्वेदिक भी कर लेते हैं, और क्या पता योग से ठीक हो जाए। तो हमारे यहाँ तो पतंजलि में आते ही वो लोग हैं जो सब तरफ से निराश हो चुके, तो लास्ट में बोले चलो योग को भी ट्राई कर लेते हैं। तो जब तक हमारे अंदर अज्ञान है, जब तक हमने उस शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं किया है, उस शाश्वत शांति को प्राप्त नहीं किया है, तो तब तक हम अलग अलग महापुरुषों के वचन सुनते हैं, उनसे सत्संग करते हैं, अलग अलग शास्त्रों का भी अध्ययन करते हैं। तो क्या पता किस शास्त्र का कौन सा शब्द हमारा उद्धार करने वाला बन जाए।
लेकिन खोज उसी की रहती है। अथर्ववेद में ब्रह्मचर्य सूक्त आया है, तो उसमें ब्रह्मचर्य सूक्त का पहला ही मंत्र है, ब्रह्मचारी इष्णन, उसकी खोज करता हुआ, चरती, रोदसी उभे इमे, इस दोनों लोकों में, दोनों लोक मतलब रोदसी कहते हैं पृथ्वीलोक और द्युलोक को, तो अंतरिक्ष बीच में अपने आप ही आ गया, अर्थात तीनों लोकों में जो ब्रह्मचारी होता है, ब्रह्मचारी का मतलब है, ब्रह्म मतलब विराट, महान, और चारी मतलब आचरण करने वाला, तो जो उस विराट की खोज में आचरण करता है, घूमता है, खोजता है, उसको कहते हैं ब्रह्मचारी। और जिसको लोक में ब्रह्मचारी कहते हैं ना, तो वो भी ब्रह्मचारी वही हो सकता है जो किसी महान लक्ष्य की खोज में है, तब तो वो संयमी होगा, वो ब्रह्मचारी होगा। और अगर उसका लक्ष्य यदि कोई छोटा मोटा है तब वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है। अगर उसका लक्ष्य इतना ही है कि ठीक है भाई, एक आश्रम में हम सेट हो गए और ठीक से यहाँ रोटी पानी सब मिल रहे हैं, सुरक्षित स्थान है, कोई पाप करने का भी चांस है नहीं, हम संतुष्ट हैं, तो फिर वो पूर्ण ब्रह्मचारी होगा, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लक्ष्य बड़ा नहीं है ना उसके सामने। लक्ष्य बड़ा होता है वो ब्रह्मचारी, फिर भले ही वो गृहस्थ में भी क्यों ना हो। गृहस्थ में रहते हुए भी जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, तो उनका लक्ष्य क्या था? अब न्यूटन का एक लक्ष्य था कि सेब नीचे ही क्यों पड़ा, मुझे इसकी खोज करनी है, क्या कारण, ऊपर क्यों नहीं गया, दाएं बाएं क्यों नहीं गया, पूर्व पश्चिम में क्यों नहीं गया, ये नीचे ही क्यों आया। तो कितना बड़ा विराट लक्ष्य उसके सामने, उसके लिए उस व्यक्ति को अपनी सारी ऊर्जा को वहाँ फोकस करना पड़ेगा। और जब सब तरफ से अपनी इंद्रियों की ऊर्जा को हम समेट करके किसी एक जगह लगा देते हैं, इसी का नाम एकाग्रता और धारणा है और प्रत्याहार है। जो हमारे योग के 8 अंग हैं, तो उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार यही है, इंद्रियों को उनके विषयों से समेट करके किसी एक के ऊपर फोकस करना। तो वो कोई भी विषय हो सकता है। न्यूटन का ये एक विषय था, किसी दूसरे साइंटिस्ट का ये था कि उसको बल्ब का आविष्कार करना है, किसी तीसरे का है कि मुझे अपने बिजनेस का टर्नओवर इतना करना है, किसी चौथे का ये लक्ष्य हो सकता है कि मुझे यहाँ से और वहाँ तक पूरा रोड बिछा देना है, किसी का लक्ष्य होता है कि मुझे पूरे देश में रेलवे लाइन बिछा देनी है, किसी का लक्ष्य हो सकता है कि मुझे पूरे देश को योगी बनाना है, योग युक्त बनाना है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक लक्ष्य को लेके चले कि मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूँ जो सुबह सुबह उठ करके रोज़ाना योग करें, चाहे वो घर में करें, पार्क में जाके करें। तो ये कितना विराट लक्ष्य है, और उसके पीछे फिर उस व्यक्ति की ऊर्जा लगती है, तो वो स्वतः ही ब्रह्मचारी बन जाता है, विराट की खोज करने वाला। और फिर ये सारी प्रकृति उसके उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए चारों तरफ से उसका सहयोग करती है। तो स्वामी जी महाराज ने लक्ष्य तो बनाया था देश का, कि पहले देश और फिर सारी दुनिया, लेकिन वो लक्ष्य पूरा हो गया एक ही साथ। वो कोरोना ने सबका सिर झुका दिया। तो ये कितनी बड़ी बात है। मतलब एक योगी ने, एक दुबले पतले सन्यासी ने, जिसका लक्ष्य विराट था, जो देखने में बहुत ज़्यादा पहलवान नहीं है, लेकिन उसके हौसले इतने बुलंद हैं, उसका लक्ष्य इतना ऊंचा है, इतना विराट है, ब्रह्म है उसका लक्ष्य। तो खैर ऐसे तो पता नहीं कितने जन्मों की साधना चल रही होती है आत्मा की, एक जन्म में नहीं होता है। लेकिन इस जन्म का यदि हम देखें तो मात्र 3 दशक में अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करके एक योगी ने, एक सन्यासी ने, एक महात्मा ने पूरे देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को योग के सामने नतमस्तक कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये ब्रह्मचर्य की शक्ति है।